हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर के ऊपर। टाटा पावर के ऊपर क्यों बात करने वाले हैं? क्योंकि एक तो इसका रिजल्ट आया, ठीक, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आउट में, साथ साथ मंडे को इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, रिजल्ट्स का कुछ इंपैक्ट इसके ऊपर आपको मंडे यानी कल देखने को मिलने वाला है, तो उस बारे में भी बात करेंगे। और साथ साथ अब ये भी बताएंगे कि काफी ज्यादा स्टॉक गिरा हुआ है, काफी प्राइस नीचे है, तो क्या ये बाई करने का सही मौका है, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या टारगेट प्राइस निकल कर आ रहे हैं टाटा पावर के अंदर। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना देर किए हुए इस स्टॉक को। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के साथ। ठीक है, रिजल्ट्स बताने जरूरी है, बस रिजल्ट क्या होते हैं, एक नंबर होते हैं यार, जिसकी बेसिस पर स्टॉक रिएक्ट कर देता है और जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, जिससे स्टॉक के प्राइस से तो हमें फर्क पड़ता है ना। तो क्वार्टर वन के नंबर्स जान लेते हैं, रिजल्ट्स जान लेते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट्स में अगर हम बात करें तो रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दोनों में ही जंप था, अच्छा खासा जंप था। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि रेवेन्यू में जबरदस्त था, रेवेन्यू मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा रेवेन्यू जनरेट किया स्टॉक ने। इनफैक्ट एस्टिमेट्स को, मार्केट एस्टिमेट्स जो उम्मीद लगा रहे थे उससे भी बेहतर आया, 18,000 करोड़ के ऊपर आ गया जो इसका रेवेन्यू था, जो कि उम्मीद नहीं थी मार्केट को। मार्केट के एस्टिमेट्स को बीट कर दिया रेवेन्यू की बेसिस पर। लेकिन प्रॉब्लम है यहां पर प्रॉफिट में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉफिट भी अच्छा है, मैं नहीं कह रहा हूं प्रॉफिट कहीं से भी खराब है, लेकिन जो इसका प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर स्लाइटली डिक्रीज होता हुआ नजर आया है। अब क्यों आया है ये तो मुझे नहीं पता पर्सनली, लेकिन मैं कहूंगा कि ठीक है, प्रॉफिट तो थोड़ा कम हुआ है, जो कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना किसी भी रिजल्ट में, किसी भी स्टॉक में, तो वो होता है उसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो आप पाएंगे कि बढ़ा है ना, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर स्लाइटली डिक्रीज हो गया तो क्या हो गया, लेकिन अभी भी कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में है, तो कोई बुरी बात नहीं है, कंपनी काफी अच्छे खासे रिजल्ट्स भी शो कर रही है, लगातार कर रही है। ठीक है, तो प्रॉफिट से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है पर्सनली कि रिजल्ट्स ओके हैं, रिजल्ट मतलब अच्छे कह सकते हैं हम लोग, बुरे तो कहीं से भी नहीं कहना चाहिए हमें, पर्सनली ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज मैंने बताया कि आपको क्या खरीदारी करनी चाहिए, यहां पर क्या खरीदारी करने का ये मौका आ चुका है, पर्सनली ये बात भी जानने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि यार कर सकते हैं यहां पर खरीदारी। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, ठीक ठाक से प्राइस पर है, और करंट प्राइस क्या है इसका 389.30, तो करंट प्राइस पर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है यहां पर ये स्टॉक, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक छोटी सी चीज है, और वो छोटी चीज क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये कहीं 350 के आसपास मिल जाए, बाई चांस ऐसा हो सकता है मे बी, क्योंकि मार्केट तो कुछ भी पॉसिबल कर सकता है, अगर ये कहीं 350 के आसपास मिल जाए तो ये मान लीजिए कि सोने पर सुहागा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 350 के आसपास अगर मिल गया तो बहुत प्यारे प्राइस पर मिल जाएगा आपको, और वहां पर आप आसानी से पकड़ के रख सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत नीचे की जगह बचती नहीं है वहां से। ठीक है, यहां से थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता है, लेकिन 350 के बाद बहुत ज्यादा नीचे जाने के लिए जगह बचती नहीं है। और खास चीज मैं क्यों कह रहा हूं यहां पर खरीदारी करने के लिए, स्टॉक में खरीदारी करने के लिए क्यों मुझे ऐसा पसंद लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि पावर सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है, और आगे आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ इसके अंदर छुपी हुई है। पावर सेक्टर तो ऐसा सेक्टर ही है, आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्यों अच्छा सेक्टर है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को सपोर्ट करती है, इसलिए मुझे पर्सनली पावर सेक्टर बहुत ज्यादा पसंद है, और पावर सेक्टर से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें भी लगाकर मैंने रखी हुई है। ठीक है, तो आई होप समझ के होंगे कि इस स्टॉक में आपको करना क्या है। ठीक, खरीदारी की बात कर रहा हूं मैं, हालांकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं आपको बाय सेल कॉल नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन तो शेयर कर ही सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं टारगेट प्राइस की। ठीक है, तो टारगेट प्राइस की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है यार, आपके ऊपर डिपेंड करता है मोस्टली चीजें। क्या डिपेंड करती है आपके ऊपर, कि आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना, कितने इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके बेसिस पर टारगेट प्राइस निकल कर आएंगे। अगर मुझे पर्सनली आपको बताऊं मैं, अगर आप 1 साल तक इन्वेस्टर बने रहना चाहते हैं, 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पर्सनली आप 450 के टारगेट के साथ बाई कर सकते हैं यहां पर, मुझे ऐसा पसंद लगता है, और 450 के टारगेट आपको 1 साल के अंदर ये दिखा सकता है ये स्टॉक। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को भी। नेक्स्ट चीज की अगर बात करें, अगर आपका टारगेट मतलब आपका इन्वेस्टमेंट जो पीरियड है वो 5 साल तक के लिए, तो आप अपना टारगेट प्राइस 1000 इजीली 1000 तक अचीव करके चल सकते हैं, 1000 मान के चल सकते हैं, 1000 के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट प्राइस मतलब अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो 5 साल का है, तब टारगेट प्राइस आपका 1000 हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आप करें नहीं भैया जल्दी कुछ हो जाए, कुछ मजा आ जाए, थोड़ा इधर उधर हो जाए, तो अभी आप ये मान के चलिए कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए 400 के टारगेट प्राइस के साथ आप लोग यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं, जो कि आपको 1-2 महीने 3 महीने में भी अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, इनफैक्ट मंडे को भी अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन की आप और मार्केट किस बेसिस पर रिजल्ट्स को ले रही है, क्या सेंटीमेंट्स हैं रिजल्ट्स को लेकर। ठीक, नेक्स्ट चीज बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारी यही है, ये टॉपिक हमारा कि कल यानी कि मंडे को क्या होगा इस स्टॉक के अंदर, क्या हलचल मचने वाली है क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को लेकर, तो उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये भी चीज डिपेंड करती है, डिपेंड क्या करती है कि अगर बहुत ज्यादा लोगों को फैसिनेट कर गई होगी, रेवेन्यू बहुत यार मार्केट एस्टिमेट्स को बीट कर गया, बहुत बढ़िया मजा आ गया, और प्रॉफिट भी खराब तो नहीं है, मजा 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 मजा, तो मजा अगर आ गया है तो समझिए कि आप इस स्टॉक में 2 से 3% की रैली भी देख सकते हैं कल के कल यानी कि मंडे को।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मार्केट सेंटिमेंट्स वीक रहे, और क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स ऑलरेडी वीक है काफी ज्यादा, और मार्केट ने इसको निगेटिव कर दिया। निगेटिव करने का मतलब है कि अगर यहां पर प्रॉफिट ज्यादा इंपैक्ट डाल गया, प्रॉफिट से लोग ज्यादा फर्क पड़ गया कि हाँ भैया प्रॉफिट तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो नहीं बढ़ा, ईयर ऑन ईयर बेसिस तो अच्छा बढ़ा, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो घटा भी तो है थोड़ा बहुत। तो अगर लोगों को लगा, तो लोगों को लगा मार्केट भी नहीं भाग रहा, चलो नहीं यार अभी नहीं खरीदते, ठीक है, तो बहुत बड़ी पॉजिटिविटी नजर नहीं आने वाली है। लेकिन बहुत बड़ी निगेटिविटी के लिए जगह नहीं, ये भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ठीक है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। तो मंडे की मार्केट के लिए आई होप आप समझ जाओगे कि क्या करना है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन पर्सनली क्यों गिरने के चांसेस मुझे क्यों लग रहा है कि क्यों बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि ये पावर सेक्टर का स्टॉक है, ऑब्वियसली पहले बता चुका हूं, और गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है, और पहले से बहुत गिरा हुआ है, पहले से ही बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, ठीक है, और रिजल्ट्स भी बहुत खराब नहीं है, बहुत खराब नहीं है रिजल्ट। इसी वजह से मुझे लगता है कि गिरने के लिए बहुत नीचे जगह नहीं बची है, अब उठने के लिए बहुत ऊपर खुला आसमान है। इसीलिए पर्सनली अगर थोड़ा बहुत नीचे मिल जाए तो अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छे रिटर्न्स भी आपको आगे वाले समय में देगा ही देगा, और रिजल्ट्स इसके हमेशा बहुत प्यारे आते हैं, मुझे इसके रिजल्ट्स हमेशा ही अच्छे लगते हैं। टाटा पावर ने रिजल्ट्स तो हमेशा ही अच्छे दिए हैं, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से कुछ न कुछ गिरावट आती रहती है इस स्टॉक के अंदर। हालांकि अपना अगर ऑल टाइम हाई देखेंगे 52 वीक हाई, तो वो 494 के आसपास है, लगभग 500 के आसपास, वहां से तो बहुत बड़ी गिरावट के आसपास खड़ा हुआ है ये स्टॉक, इसलिए भी यहां पर लेने का एक बहुत बेहतरीन मौका मुझे नजर आता है, पर्सनली ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूं एट द लास्ट कि मैं सिविल स्टडी नहीं हूं, तो मैं आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूं। आपको जो भी फाइनल कॉल लेना पड़ेगा वो अपने एनालिसिस के बेसिस पर लेना पड़ेगा, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बाकी आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग पक्का समझ गए होंगे कि आपको इस स्टॉक में यानी टाटा पावर में करना क्या है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो पक्की बात है आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर अभी भी आप जानना चाहते हैं कि आपको करना क्या, तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि आपको करना है इस वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप रोज वीडियो चाहते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड मेरे द्वारा, तो नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।